अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये केमिकल इक्विलिब्रियम पर है और डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, और साथ में हम कैटालिटिक मिथेनेशन पढ़ेंगे कि हम मीथेन को किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि ये दोनों गैसेस जो हैं हमारे पास, जब हम कोल को स्टीम से गुजारते हैं तो ये दोनों गैसेस हमारे पास बिल्ड होती हैं। तो आते हैं लेक्चर की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, लेक्चर 3, what is chemical equilibrium? What is chemical equilibrium? If a reversible reaction is started by mixing reactants, देखें, जब हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट्स को मिक्स करने से, यानी कोई भी रिएक्टेंट है, मिसाल के तौर पर A प्लस B, कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको हमने स्टार्ट किया तो इस तरह, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इट विल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। पहले पहले शुरू शुरू में जब हम सिर्फ डालेंगे ही क्या, रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, सिर्फ शुरू शुरू में प्रोडक्ट्स देगा और फॉरवर्ड मूव करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, व्हेन इनफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर बिल्ड, जब हमारे पास इतनी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बन चुकी होगी, इतनी मिकदार बन चुकी होगी कि क्या हो जाए, आर बिल्ड, द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। एंड द रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड इन टर्न्स प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे। द रिएक्शन विल कीप गोइंग इन बोथ डायरेक्शंस अंटिल द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखें, और ये रिएक्शन क्या क्या कहा हमने कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देंगे, और ये रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर ना हो जाए किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और इसी स्टेट को, दिस स्टेट इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो जब हमारे पास ऐसा होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल, यानी जिस रेट से फॉरवर्ड हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज कैटालिटिक मिथेनेशन। कि कैटालिटिक मिथेनेशन क्या है, देखें, द कोल रिएक्ट विद स्टीम। हमारे पास जो कोल है वो जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, स्टीम होता है गैसियस वाटर, तो फर्दर टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोल है हमारे पास स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दीज फर्दर रिएक्शन, दीज फर्दर प्रोसीड रिएक्शन के ये फिर फर्दर किससे गुजरती हैं, रिएक्शन से गुजरती, फर्दर गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द कैटालिटिक मिथेनेशन, जिसको हम क्या कह देते हैं, कैटालिटिक मिथेनेशन कहते हैं, टू यील्ड मीथेन। ये मीथेन बनाने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन देगा। बाकी जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ताकि हमारे पास क्या बन सके, मीथेन बन सके। इसका रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन ये लिखा हुआ हमारे पास कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में, जब गैसियस फॉर्म में हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो गैसियस फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड और गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब दोनों गैसेस को जब हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास मीथेन बनती है और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो इसमें अब केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो, ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium appears as if nothing is going on in the reaction vessel। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जो रिएक्शन वेसल है या रिएक्शन का जो कंटेनर है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा,
एज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। क्योंकि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, वो जैसी थी वैसी ही हैं और दोनों बराबर हैं। सिंस द रिएक्शन डिड नॉट सीजेस एट द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन रुकता नहीं है, सीज नहीं होता, इट कीप गोइंग ऑन इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शंस में जारी रहता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। दिस स्टेज इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी स्टेज को हम क्या कह सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज कांस्टेंट एट दिस स्टेज। देखें, जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीशीज की, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी इस स्टेज पे, चाहे वो रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो रिएक्टेंट है या चाहे वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो आज के रिएक्शन में हमने, आज के लेक्चर में सॉरी, हमने क्या पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद हमने पढ़ा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो और साथ में हमने पढ़ा कैटालिटिक फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो इस सब में हम जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल, यानी लिटरेचर से ताल्लुक रखती हैं। इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं कि पहले केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है, बाद में क्या आ जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। बस थोड़ा बहुत ना रेट का फर्क होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा ना फास्ट हो चुके होते हैं, जबकि इक्विलिब्रियम तो, केमिकल इक्विलिब्रियम हम जब भी कह सकते हैं जब सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो इतना फास्ट नहीं है। लेकिन डायनामिक जब हम कहेंगे, जब रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसीड हो रहा हो और रिएक्शन मिक्सचर में हमें ऐसा लगे कि कोई भी तब्दीली आ ही नहीं रही, और फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो भी वैसे ही, यानी जो रिएक्टेंट है वो भी वैसे ही है और प्रोडक्ट भी वैसे ही है। खैर, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात।